तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य वंश के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने देखा था मौर्य वंश किस तरह से स्थापित किया गया, चाणक्य यानी कौटिल जिन्हें कहा जाता है, और जो है उनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक होता है बिंदुसार। और बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं ये। और कब बढ़ते हैं? जब मगध की गद्दी को छोड़ देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और कह सकते हैं श्रवण बेलगोला चल जाते हैं। उसके बाद बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठते हैं 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। याद रखिएगा, हम जब बता रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तब दुर्धरा के बारे में बताया था कि दुर्धरा कौन थी। तो ये जो घनानंद की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? घनानंद की पुत्री थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध सम्राट घनानंद को हरा देता है, उसके बाद इस दुर्धरा से शादी करते हैं। तो दुर्धरा से उत्पन्न जो संतान बिंदुसार है, ये याद रखिएगा। और जो सेल्यूकस निकेटर उनकी जो बेटी थी उनका नाम था कर्नेलिया या फिर हेलेना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घनानंद की बेटी दुर्धरा, और दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है। और ये जो बिंदुसार है आजीवक संप्रदाय का से बिलोंग करता है। इसे इसलिए याद करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसी कारण वायु पुराण में हम देखते हैं कि बिंदुसार को भद्रसाल कहा जाता है। और बिंदुसार का एक दूसरा नाम था अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था इसे बिंदुसार को। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी दो शब्द में कहें तो शत्रु विनाशक। फिर बिंदुसार जो है अपना शासन चलाते हैं। इसी वक्त ये जो है सीरिया नरेश, सीरिया समझ में रहे, जहाँ पर बहुत सारे अभी अशांतियाँ चल रही है। इजराइल उसी का आसपास है, मिस्र उस आसपास में। वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा, सीरिया का नाम आ रहा है। तो वर्तमान में भी एक देश है सीरिया। तो सीरिया नरेश एंटियोकोस जो है अपना एक राजदूत भेजते हैं मगध पर, डायमेक्स को भेजते हैं। और कहा जाता है कि डायमेक्स जो है मेगास्थनीज का ही उत्तराधिकारी था, कर सकते हैं। मेगास्थनीज को कौन रखा था? अपना राजदूत सेल्यूकस निकेटर रखा था। जब सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना या कर्नेलिया के शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देते हैं, उसके बाद एक आदमी छोड़ देते हैं ना, वो आदमी होता है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज भी तो बूढ़ा गया, ये भी तो चल जाता है। तो फिर डायमेक्स को रखा जाता है मगध पर देखरेख के लिए। फिर जो है बिंदुसार को जो है जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन। अब हम देखते हैं कि सीरिया नरेश एंटियोकोस जो है अपना राजदूत डायमेक्स को रखता है। फिर हम लोग देखते हैं कि सीरिया के नरेश से जो है ना, ये बिंदुसार 3 चीज़ें मांगता है। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? मदिरा यानी शराब, दूसरा सूखा अंजीर, क्योंकि जो है सीरिया का सूखा अंजीर बहुत फेमस था उस वक्त, इस कारण सूखा अंजीर का मांग करते हैं। फिर दार्शनिक मांगते हैं। इसमें से दोस्तों सीरिया के नरेश एंटियोकोस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में मदिरा यानी शराब और सूखा अंजीर भेज देते हैं, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजते हैं। और ये चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि हम जो है दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं। ठीक, तो ये सारी घटना है बिंदुसार के बारे में। अगला हम देखते हैं कि बिंदुसार जब शासन चला रहे थे भारत पर, शासन जब इतने बड़े साम्राज्य में जब शासन चला रहे थे तो उसमें कुछ हिस्सों को बांट दिए थे। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष को चला रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रांतों यानी राज्यों में हमारा भारतवर्ष बटा हुआ है। उस प्रकार से हमारा जो मगध है ये भी बटा हुआ था। अवंती हुआ, उत्तरापथ हुआ, दक्षिणापथ हुआ, और फिर तक्षशिला हुआ। इस तरह से अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। तो उसी वक्त जो है तक्षशिला यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में 2 विद्रोह होते हैं। उस विद्रोह को दबाने के लिए जो है सबसे पहले ये जो बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजते हैं। याद रखिएगा, बिंदुसार का बड़ा पुत्र कौन है? सुसीम। तो सुसीम को भेजते हैं, जाओ तक्षशिला यानी सिंधु झेलम नदी के बीच में जो द्वीप है उस क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीनगर, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर, इस पूरे इलाके में देखा जाए तो इसमें कुछ विद्रोह हो रहे थे। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया, जो बिंदुसार का बड़ा बेटा था। लेकिन दोस्तों सुसीम जो है इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। फिर जो है बिंदुसार अब
भेजते हैं अपने दूसरे लड़के अशोक को। और अशोक उस वक्त जो है अवंती, यानी जो अभी वर्तमान में अवंती कहा जाए तो मध्य प्रदेश और यूपी का कुछ इलाका वो अवंती, उस वहाँ के राज्यपाल रहते हैं अशोक। वहाँ के क्या रहते हैं? राज्यपाल। वहाँ के राज्यपाल रहते हैं अशोक। तो अशोक को भेजते हैं तक्षशिला, जाओ वहाँ पर कुछ विद्रोह हो रही है, कुछ जो है लोग नाखुश हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है, उस विद्रोह को तुम दबा के आओ। अशोक जो है पूरी क्रूरता से, याद रखिएगा, पूरी जो है क्रूरतापूर्वक तक्षशिला में हो रहे हैं विद्रोह को दबा देता है। जब आके पूछता है बिंदुसार, तुमने इसे कैसे किया? तुम्हारा तो बड़ा भैया सुसीम तो विद्रोह को दबाने ही नहीं सका, तुम क्या कर दिया जो वहाँ जो है सभी लोग शांत हो गए? फिर बताता है उसका जो इसके साथ जो और लोग गए थे अशोक के साथ, उन्हें बताता है बिंदुसार को कि जो है सभी लोगों के आपस में लड़वा देता है अशोक, और इस प्रकार से जो है इतना लड़वा देता है कि पूरी क्रूरतापूर्वक जो है बहुत सारे मारकाट होती है, और लोग जो है उसके बाद अशोक बाकी जो भी बचता है वो अशोक काम कर देता है और विद्रोह को दबा देता है। तो कह सकते हैं पूरी क्रूरतापूर्वक जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को कौन दबाता है? अशोक। अशोक कहाँ का राज्यपाल था बिंदुसार के समय? तो अवंती का राज्यपाल था। अब जो है इस बिंदुसार के समय कल्हण अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखते हैं कि अशोक ने जो है एक श्रीनगर शहर की स्थापना किए थे। तो श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने। अभी भी श्रीनगर आप जानते होंगे, वही श्रीनगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो इसका जो है स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। और ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में। तो ये जो राइटर हम बता रहे हैं ना, राइटर ऑफ बुक, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम राइटर और बुक बता रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद करते जाइएगा। फिर जो है बिंदुसार की मृत्यु जो है 273 ईसा पूर्व में होती है। जब जो है बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में होती है, तब अब जो है कौन मगध की गद्दी पर कौन बैठा से? जो है बिंदुसार का बड़ा लड़का सुसीम। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है इस मगध की गद्दी पर कब बैठता है? गद्दी पर बैठते हैं 269 ईसा पूर्व में इस मगध की गद्दी पर बैठते हैं। यानी देख सकते हैं 4 साल तक ये गद्दी से बाहर रहा है। 4 साल तक क्या हुआ? पूरा दमन हुआ, पूरा जो मारकाट हुआ। क्या बिंदुसार का 99 यानी 100 लड़के थे? नहीं दोस्तों, सबको मिला जाए तो जो इनके अगेंस्ट में था, यहाँ पर इतिहासकार लोग लिखते हैं कि 99 भाइयों को, लेकिन नहीं, जो भी जो है अशोक के विपक्ष में जो भी था, इसके अगेंस्ट में जो भी था, एक एक को चुन कर मारा है अशोक ने। और इस तरह से 99 लोगों की हत्या करके जो है अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में। अशोक जो खुद ही एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, क्योंकि अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को ना पार्ट करके बताना होगा अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक जो है खुद ही एक पूरा इतिहास है। अशोक जो है सारी व्यवस्था को राजपाट करने का और भी बहुत सारे चीज़ को बदल देते हैं। इस कारण अगला हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में। उसके लिए हम लोग पार्ट करके अलग खंड करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो का कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।